मोहम्मद बिन तुगलक, इनको इल स्टेड आइडियलिस्टिक या फिर पागल राजा भी कहा जाता है। ठीक, ये पागल राजा इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट करते थे, वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो जाते थे। तो इन्होंने 5 एक्सपेरिमेंट किया हुआ है हिस्ट्री में जिसके बारे में बताया गया। ये पाँचों एक्सपेरिमेंट लगभग फेल रहा है, तो इसलिए इनको पागल राजा कहते हैं। और इनके बारे में कुछ कोट वगैरह भी बर्नी देते हैं, इबन बतूता देते हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि वो क्वेश्चन भी पूछता है कि इनके बारे में ये कोट जो है किसने दिया है। देखिए इनका अलग नाम क्या है, जौना खान इनका नाम है, उलुग खान भी इनका नाम है। इन्होंने सिटी दिल्ली में बनाया जिसका जहाँपना नाम है। आप जहाँपना फॉरेस्ट घूम सकते हैं जो कि ग्रेटर कैलाश के दिल्ली के आसपास ग्रेटर कैलाश में है। ही एस्टेब्लिश सिटी जौनपुर, यूपी में इन्होंने सिटी जौनपुर को इन्होंने एस्टेब्लिश किया। 5 एक्सपेरिमेंट कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को जिनकी वजह से लोग इनको पागल कहते थे। देखिए पहला नंबर, ये कैपिटल बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र करते थे। क्या, दिल्ली से इन्होंने दौलताबाद ट्रांसफ़र किया, जो देवगिरी दौलताबाद जो देवगिरी के एरिया है मध्य प्रदेश में, वहाँ की कर दिया इन्होंने। ही वांटेड टू कैप्चर साउथ इंडिया, ये साउथ इंडिया को कैप्चर करना चाहते थे। नॉर्थ इंडिया अटैक्ड बाय मंगोल्स कंटिन्यूसली, जब नॉर्थ इंडिया बार बार मंगोल जो है जब नॉर्थ इंडिया पे बार बार अटैक कर रहे थे तो कह रहे थे कि अब हमें साउथ इंडिया में चले जाना चाहिए कैपिटल शिफ्ट करके। फिर दोबारा वो कैपिटल शिफ्ट करके दौलताबाद वाले एरिया में गए, फिर दोबारा वहाँ से वो बैक दिल्ली आ गए। देखिए सॉरी, ये जो दौलताबाद वाला एरिया है ये आंध्र प्रदेश वाला रीजन है दौलताबाद। फिर आंध्र प्रदेश गए, फिर दोबारा वो दिल्ली वापस आ गया। तो देखिए इस तरीके का पागलपंती इन्होंने की, अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने कैपिटल शिफ्ट कर लिया बाकायदा लड़ने के बजाय, तो इसलिए इनको पागल कहते थे। दूसरा जो इनका है द खुसरोन एक्सपेडिशन, खुसरो का एक्सपेडिशन के बारे में बात करते हैं तो टू मेक आर्मी टू अटैक मंगोल्स बट ही डिडंट फॉट। देखिए इन्होंने क्या किया, बहुत सारा आर्मी इकट्ठा कर लिए, इतने ज़्यादा आर्मी इकट्ठा कर लिए कि सैलरी देने के लिए भी इनके पास पैसे नहीं है और ना ही जो लैंड वगैरह देने के लिए। एकता सिस्टम भी जो है इनके काल पे स्टार्ट था, तो एकता सिस्टम के लिए भी इनके पास जो है लैंड है नहीं कि जो लैंड दे के हम सैलरी चुका सके आर्मी को। इन्होंने बहुत सारे आर्मी को जो है अपने किंगडम में बुला लिया कि हमें लड़ना है मंगोल के साथ, बट ये फाइट करते ही नहीं हैं। देखिए तो मोहम्मद बिन तुगलक का टैक्सेशन ऑन दोआब, गंगा यमुना जो रीजन था यहाँ पर इन्होंने हैवी टैक्स लगा दिया। इनको लगा कि यहाँ पर फर्टाइल लैंड ज़्यादा है तो यहाँ पर खेती ज़्यादा होगा, क्रॉपिंग ज़्यादा होगा, तो प्रोड्यूस ज़्यादा होगा, तो प्रोडक्शन जब ज़्यादा होगा तो हमें टैक्स ज़्यादा मिलेगा। तो ये फेल हो जाता है क्योंकि इनका जो है डिनाइल करने लगते हैं वहाँ के जो पीजेंट्स होते हैं, कहते हैं भैया हमें नहीं इतना टैक्सेशन वगैरह देना इनके लिए, तो मानते नहीं इनको। कि क्रोआ क्वारचिल जो एक्सपेडिशन है, क्वारचिल एक जगह का नाम है जो कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के रीजन में पड़ता है। तो इन्होंने यहाँ कॉन्कर करने का सोचे लेकिन वहाँ भी जो है वहाँ के किंगों से ये इन्होंने हार की ही मिली, यानी कि ये हार ही गया, वो भी फेल हो गया। फिर इन्होंने टोकन करेंसी रिफॉर्म किया, तो टोकन करेंसी में क्या किया इन्होंने, सिल्वर और कॉपर दोनों का वैल्यू सेम कर दिया। जब दोनों का वैल्यू सेम हो गया तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने बहुत कॉपर कोइन बनाने स्टार्ट कर दिए। इतने तादाद में कॉपर कोइन घर पे बनने लगे कि दिल्ली सल्तनत पे कहा जाता है, बर्नी कहते हैं कि सड़कों पे कॉपर कोइन दिख रहे थे। दिल्ली सल्तनत की जो एरिया, दिल्ली जो एरिया पूरी तरह सड़कों पे कॉपर कोइन भरे होते, घर में लोगों के बोरों में भर भर के कॉपर कोइन रखे हुए थे। इतना ज़्यादा लोगों ने घर पे कॉपर कोइन बनाना स्टार्ट कर दिया, तो ये भी इनका टोकन करेंसी भी फेल हो गया। ऐसा नहीं है, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर एज अ रूलर इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म भी किए, जैसे कि इन्होंने टकवी स्टार्ट किया जो कि कल्टीवेशन लोन होता है जो कि पीजेंट्स को देते थे। इन्होंने जो है सेपरेट डिपार्टमेंट स्टार्ट किया, किस चीज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर में इन्होंने रिफॉर्म किया है। पहला तो टकवी लोन दिया, फिर दूसरा नंबर इन्होंने एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया जो कि जितने क्वेरीज होगा किसके रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड और रेवेन्यू से रिलेटेड, तो दीवान एक कोल्ही या फिर कोहली जो है, कोल्ही भी कहते हैं कोहली भी कहते हैं, ये जो है डील करेगा। ही एज अ एजुकेटेड इन ऑल फील्ड, देखिए ये जो है ना ये बहुत एजुकेटेड बंदा था, इसलिए इसने बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट किया और सब कुछ जो है फेल हो गया, तो ज़्यादा एजुकेशन भी बेकार ही है। देखिए इबन बतूता इनके ही कोर्ट के स्कॉलर थे, तो ये अपनी एक किताब लिखते हैं। क्या किताब लिखते हैं, किताब उल रुबेला। किताब उल रुबेला के बारे में लिखते हैं कि फाइव एक्सपेरिमेंट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक,
लिखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जितने 5 एक्सपेरिमेंट किए थे वो फेल क्यों हुए, और एज अ रूलर उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया। किताब रूबेला में आपको मिलता है, तो आप पढ़िए एक बार लाइब्रेरी में जाके। बर्नी का कोट है, इस कोट में बर्नी क्या कहते हैं कि आफ्टर जब डेथ हो जाता है मोहम्मद बिन तुगलक का, ये कहते हैं कि फाइनली सुल्तान वाज फ्रीड फ्रॉम पीपल एंड पीपल फ्रॉम सुल्तान, यानी कि कहते हैं कि आखिरकार जो है सुल्तान लोगों से छुटकारा पा लिया और लोगों ने सुल्तान से छुटकारा पा लिया। क्यों कि सुल्तान जो था खाली एक्सपेरिमेंट करता था, वर्क नहीं करता था। मोहम्मद बिन तुगलक खाली एक्सपेरिमेंट करता था और वो लॉन्च कर देता था एक्सपेरिमेंट बिना कुछ सोचे समझे, तो इसलिए ये कोड दिया गया। और ये कोड बाकायदा कई बार बीपीएससी यूपीएससी क्वेश्चनों में पूछा गया। चाहे आप चाहते हैं कि क्वेश्चन पेपर में दिखा दूँ, इसके ऊपर क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा दूंगा।